जब खुद के ऊपर आई हुई है तो समझ में आ रहा है कि क्या होता है जब किसी दूसरे को दुख देते हैं। तो लगातार इनकी यही कोशिश है कि आप इनकी बात को समझें, लेकिन इस बार आपने दिखा दिया है कि हर बार आपकी बात समझने के लिए मुझे अपने आप को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने ऐसा कुछ दिखाया है तो परिवर्तन तो होना ही था। हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या है हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस समय आपके लिए। तो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की थॉट राइट नाउ क्या चल रही है। चलो, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of cups, 3 of swords and 4 of cups। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशि की बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो इनके जो मन में चल रहा है इस समय, वो उनके थॉट आ रहे हैं कि आपसे अभी रिसेंट में इनने जो भी कुछ जिस तरह का भी बर्ताव किया था, अपने उस बर्ताव को लेकर के वो सोच रहे हैं और उस बर्ताव को लेकर के सोचने के साथ ही साथ ये पर्सन इस समय उस सिचुएशन को काफ़ी हैवी फील नहीं करना चाहते हैं एक्चुअल में, और ये नहीं चाहते हैं कि सारी सिचुएशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और ये इनकी विश है। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये चीज़ करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है, एंड इनकी विश है कि ये उसको सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जगह पर थे और ये अपनी जगह पर, दोनों लोग अपनी अपनी जगहों पर एकदम थे कि मैं सही हूँ, आप वो ये बोल रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो सही है, और अपने आपको ये कहीं ना कहीं डिगाना चाह रहे थे कि आप कहीं ना कहीं मेल्ट डाउन हो जाओ, कहीं अपनी बात से डिग जाओ, कहीं आप इस चीज़ से डर जाओ कि ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ वो देखना चाह रहे थे, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, बट वो भी अपनी सिचुएशन पर वहीं के वहीं अड़ियल बनकर के खड़े रहे, बट आप भी अपनी जगह चट्टान बन के खड़े रहे। अपनी सिचुएशन, अपनी बात को लेकर के आप भी अपने आप को सही प्रूफ करते रहे कि आप भी सही हो, सही साबित करते रहे। और इस बार ऐसा हुआ भी है, क्योंकि हर बार आप करते ऐसा हो कि आप अपने आप को गलत फील करने लगते हो कि शायद मैं गलत हूँ और आप झुक जाते हो, लेकिन इस बार आपने ऐसा नहीं किया है। आप अपने आप को झुकाए नहीं हो, आप अपने आप को अडिग रखे हो। आप जो भी आपने किया, आपने जो भी सोचा, आपने जो भी मूव लिया इस रिश्ते में इस समय पर, आप उस सिचुएशन को ये सोच रहे हो कि ये सही है, और ये अपने आप में उस सिचुएशन को जो इन्होंने क्रिएट करी, अपने आप को वही चीज़ पर लगातार अड़ियल बन के इन्होंने दिखाया कि ये सही है। तो वही रिजिडनेस यहाँ दिखाई दे रही थी, उसकी वजह से आप शायद इनसे एक कनेक्शन थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा दूसरी तरफ झुकाते हुए नज़र आ रहे हो, और ये पर्सन लगातार ये देख रहे हैं कि आप जो हैं झुक नहीं रहे हो। ये लगातार आप पर निगाह बनाए हो और ये देख रहे हैं कि आप झुक नहीं रहे हो।
आपके बगैर ये पर्सन एक कंप्लीटनेस फील नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो और इस वक्त आप इनके सामने झुक नहीं रहे हो। ये एक चीज़ उनको दिख रही है कि आप उनके सामने झुक नहीं रहे हो और आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो। बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इनको ये लग रहा है कि ये शायद आपने पहली बार ऐसे मुकाबला किया है इनके सामने, पहली बार आपने इनको कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन में डाला है जो ये पहले कभी नहीं थे। बहुत इमोशनल है साथ में, बट दिमाग बहुत चल रहा है, फिर भी ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब आपसे इस बात को लेकर के नाराज़ हैं कि आपने उनको गलत साबित करने की कोशिश की। बहुत नाराज़ हैं आपसे इस बात को लेकर के और काफ़ी इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि आपको नहीं सुनना चाहते हैं और आप भी शायद अब इस बार इनको बनाने के मूड में नहीं हैं। आपने भी अपनी सिचुएशन को रखा कि हर बार मैं अपनी अकल से भी काम करता हूँ या करती हूँ, आपकी ही अकल से काम नहीं होगा। सिचुएशन जैसी भी है इस समय बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। उनको हर्ट लग रहा है कि जो बहुत कंप्लीटनेस थी उसकी जगह हर्टिंग ने ले ली है उस सिचुएशन को। अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं आप आके मनाएं। लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं, लगातार आपको शायद ये सोच रहे थे कि आप टूट जाएंगे, बट आप टूटे नहीं हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे, यानी यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मे बी विदिन 3 डेज में ये अपने घुटनों के बल आने वाले हैं। विदिन 3 डेज ये अपने घुटनों के बल आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं और प्यार की भीख मांगेंगे, प्यार की भीख मांगना चाहते हैं आपसे। विदिन 3 डेज में इनकी अकल ठिकाने आने वाली है, विदिन 3 डेज। और अपने आप ही अपनी इस सिचुएशन, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं और इनको ये चीज़ सिचुएशन इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, ये अपनी गलती का एहसास करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या कार्ड है और क्या चल रहा है इनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या चल रहा है इनके मन में। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। आपके साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहेंगे। आगे आने वाले 3 दिनों में ये खुद ही झुक जाएंगे आपके सामने झुक जाएंगे। भले पहले बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहे होंगे, पहले वो सोच रहे होंगे कि शायद दूसरे ऑप्शंस हैं लाइफ में, हम और ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, सभी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, आपको बुलाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। और यही करते हुए वो आपसे एक दूरी बनाए हुए थे, लेकिन शायद उन्हें ये बात का एहसास हो गया कि ये दूरी बनाना इस बार उनके लिए गलत साबित होगा, घातक साबित हो सकता है। डेथ का कार्ड है, आप नया स्टेप ले सकते हैं, इसीलिए अब ये नया स्टेप उठाने, ये अपनी इन सिचुएशंस को नहीं ज़्यादा चलाना चाहेंगे, वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो वापस से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्यार दिखाना चाहेंगे। विदिन 3 डेज में प्यार की भीख मांगना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप जो हैं, ये कंप्लीटनेस और कोई नज़र नहीं आती किसी की लाइफ में, कि कोई भी इनको वो प्यार, वो सम्मान नहीं दे पाता है जो आप दे पाते हो। तो इसीलिए आपकी तरफ आ रहे हैं। जानते हैं वो थोड़ा सा तल्ख होंगे आप, लेकिन तल्खी की कोई वजह नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, उन्हें लग रहा है कि तल्खी की कोई वजह नहीं है, आप मान जाएंगे। आपको मनाना बहुत आसान होता है, पहले उनको आसान होता था, लेकिन इस बार शायद डर लग रहा है उन्हें, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। थोड़ा सा मन में डर है, उनको लग रहा है कि क्या आप बात मान जाओगे या नहीं मानोगे। दोनों ही सिचुएशंस उनके सामने हैं। क्या आप उनकी बातों को मान के उनके साथ आओगे, वापस से उनसे कनेक्ट होगे या नहीं होगे, ये मन में चल रहा है उनके।
वो सोच रहे हैं कि क्या आप उनकी तरफ आओगे, तो लगातार आपके ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं, लगातार आपकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, लगातार वो इस चीज़ को देखना चाहते कि आप में कोई परिवर्तन आ रहा है या नहीं। तो हो सकता है विद इन 3 डेज में वो खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दें आपके सामने, और वापस से आपके साथ जो उनके रिश्ते थे, जो बैलेंस था, जो प्यार था, जो कनेक्शन था, जो वो कहीं ना कहीं इस वक्त मिसिंग फील कर रहे हैं, उस कनेक्शन को वो वापस से चाहते हैं। क्योंकि आपके जितना प्यार, आपके जितना समर्पण कोई नहीं कर पाता है। आपके जितना प्यार, आपके जैसा समर्पण आपने ही किया है इस रिश्ते में, आपने अपना 100% दिया है। लेकिन इस बार इनको महसूस हो रहा है कि हर बार आप अपने आप को झुका नहीं सकते। कुछ बातों को लेकर के, जिन भी बातों को लेकर के ये खींचातानी चल रही है इस समय पर, वो खींचातानी लंबे समय तक नहीं चला सकेंगे। वो उनको समझ में आ रहा है कि उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं हम यहाँ पर आपके और इस रिश्ते के लिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं कि क्या है इस रिश्ते में, आगे क्या चाहते हैं वो। द वॉइड का कार्ड है, यहाँ पर है सेल्फ लव, यहाँ पर है हंगर, एंड हियर इज चेंज। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली ये जो पर्सन है इस समय वो ना आपसे एकदम जो सिचुएशन है उनकी बहुत ज़्यादा दुखी वाली है, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और आपको भी दुख पहुंच रहा है। हालांकि आप दुखी हैं, लेकिन आपको इस बार लग रहा है कि जो हर बार झुकने से मतलब नहीं होता है, मैं इस बार सही हूँ, और झुकने की कोई बात नहीं है। हर बार आप झुक जाते हो, आपको इस बार लग रहा है कि शायद सही और गलत का अर्थ इन्हें मालूम होना चाहिए। क्योंकि हर बार अगर आप अपने ही बार सिर्फ रिश्ते की खातिर, आप चाहे वो गलत हों चाहे सही हों, आप ही बार बार आप उनको मनाएंगे या उनके सामने घुटने टेकेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने इस बार ये किया तो कहीं ना कहीं ये आपकी सेल्फ एस्टीम पर आने वाला है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो इनको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बातों की भी केयर करते हैं, आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंट समझते हैं। ये चीज़ उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनको लगेगा कि आप चाहे कुछ भी हो जाए उनको ही इम्पोर्टेंट समझते हो, आप अपने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें समझते हो। और जब उन्हें मालूम है ये बात, तो ये चीज़ उनको इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो आपको खुद को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर एक भूख है, आपके अंदर तो है, लेकिन उनके अंदर भी भूख जगाना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके अंदर आपके प्रति भूख नहीं है तो वो चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होती है। इसलिए हमेशा ऐसे बिहेव करो कि आपके पर्सन को भी आपकी वैल्यू पता रहे, उनको भी ये मालूम रहे कि वो आपको चाहते हैं लाइफ में। आखिर आप भी इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। अगर आप उन्हें सब कुछ दे रहे हो, समर्पण दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने सेल्फ एस्टीम पर आँच आने दोगे। तो ये चीज़ याद रखना उनको बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, उनको भी इस चीज़ की कद्र होना बहुत ज़रूरी है। चेंज का कार्ड है, डेफिनेटली आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बदलोगे तो वो बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो बदलाव बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। इस बदलाव के साथ ही आप अपने पावर को भी दिखा सकते हो इस पर्सन को कि ये बदलाव मेरा पावर है, और मेरा पावर जो है वो यही है कि आप इसको गलत तरीके से कहीं से भी कहीं तक भी इसे नहीं देख सकते हो। मतलब कि आप अपने आप को जो भी समझो, बट मैं भी अपने आप को कुछ समझता हूँ या कुछ समझती हूँ, और वो बदलाव दिखाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, सो ये है रीडिंग। इस पर अगर आप क्लेम करना चाहते हो विद इन 3 डेज में आपके पर्सन में ये बदलाव दिखाई दे, तो रीडिंग को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। और साथ ही साथ में अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।